कृष्णा कृष्णा ले ले, कृष्णा शॉट ले ले। मैम दिस कैमरा ये पीछे ना मैडम लेफ्ट से both of you left please your first camera मैम यहाँ पे both of you here please सर अभी राइट सर लेफ्ट वाइट है माझी वाइट है मैम थोड़ा ऐसे सर में थोड़ा सा राइट में सर लेफ्ट से फर्स्ट कैमरा सर सर ये राइट सर राइट में आपके सर वन मोर लेफ्ट सर सामने सर टुवर्ड्स योर लेफ्ट सर प्लीज सर एक बार सामने सर फ्लोर है Sir, come closer. Come closer. बुलेगा ना सर एकदम सामने फुल लेने दे मैम एकदम सामने रुको हो गया है ना सर सर चल सर एक्सक्यूज मी प्लीज कम उनका हो गया चलो एक्सक्यूज मी नो ज्यादा और कितने डालने का सर एक सेकंड सर सर सोलो Go first. हो गया सर स्टार्ट योर राइट सर याद देखिए सर याद देखिए Excuse me, ma'am. सामने सर सामने मैम ये नहीं सर मैम मैम ये सेंटर और थोड़ी सी और यूपी भी है ना और मैम योर स्ट्रेट यहाँ पे Look here, right. So you're straight. सर याद है कि लिखिए और अभी start from your left. Thank you so much. 1 second, I just want to take more. चलो. What thinking? The new face of our studio. मैम start from your left Ma'am, here, ma'am. मैम start from your left journalist. excuse me Thank you so much. right sir So you're सर याद है कि Sir, yes, sir. Excuse me, sir, yes. Thank you so much, guys. Thank you.
भाई बस पिक्चरों का साथ देते हैं मुझे, ये बरेली फिर इत्तेफाक। हाँ सर, स्टार्ट अप्लाई कर ले। थर्ड जनरेशन यार सही है सर, Sit down. Sound. yes sir, both Right. Sir, you're right. लेफ्ट Sir, साइड down, down, down. Right. both of you right both of you left please सर बालकनी बालकनी बालकनी। हाँ Right. Sit down, sir. one more down Excuse me, down. Excuse me, sir. One second, hold, sir. Sir, देख देख नहीं नहीं जुड़ रहे। right now one single and then one coming out everybody together गाड़ी के पास मैं तो गाड़ी चलेगा ना, गाड़ी को बोल। ये तो आगे पीछे देखिए ना गाड़ी देना हीरो ना पकड़ दे। इधर आएगा तो आगे नहीं कहोगे, मैं तो गया नहीं ना, गाड़ी खुद आएगी। अरे वो आगे Right. ये आयुष्मान here आयुष्मान this is center. This is center. आयुष्मान आयुष्मान here right Ayushman, down, सामने. आयुष्मान here right Ayushman right. आयुष्मान here right Ayushman right. ऐसे थर्ड टर्न होने लगा Ayushman here. मैं आते ही बोला आयुष्मान here आयुष्मान here Ayushman एक बार सामने. आयुष्मान lembo आयुष्मान lembo आयुष्मान ये यहाँ पे Ayushman, sir. हो गया सबका रुपेश आयुष्मान सर आयुष्मान आयुष्मान left आयुष्मान left मारो. आयुष्मान one more आयुष्मान सर सही है One more left. आयुष्मान left है यहाँ पे Full left. आयुष्मान 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 यहाँ Ayushman, you're सर थोड़ा ऊपर भी Sir, एक बार. बात तो sir. आयुष्मान Ayushman, nice. आयुष्मान आयुष्मान वो नारायण सामने देखो। बाइक लेने का सीधा कहाँ है, कैसे आप लोग कहाँ है? वाइट है सब वाइट है। क्या चला रहा है? आयुष्मान ट्रेलर लाजवाब लगा बहुत इंटरेस्टिंग यू नो आपने किरदार क्या बनने वाला था देखो कभी पंजाबी कभी बंगाली बहुत हिंदुस्तान में घुसते जा रहे हैं Yeah. जी क्या बिलीव का अश्विनी का ये साइड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग आई थिंक सबसे पहले अश्विनी मेरे को फिल्म ऑफर की थी नील बटे सन्नाटा से भी पहले। ये नील बटे सन्नाटे मैंने देखी थी फिल्म एडिट में, और तब मैं देखा कि बहुत ही बढ़िया फिल्म है। तब नितेश सर ने लिखी थी और नितेश सर की दंगल आई फिर, और उसके बाद कृति ऑन बोर्ड आई, फिर राजकुमार ऑन बोर्ड आया। आई थिंक ये मेरे लिए काफ़ी अलग थी क्योंकि आई एम प्लेइंग अ बुली इन द फिल्म। मतलब मैं आज तक बहुत ही सिंपल और स्वीट लड़का प्ले किया है, इसमें मैं उसको कभी टपली मार रहा हूँ, कभी उसको बुली कर रहा हूँ, उसे काम करवा रहा हूँ। तो आई थिंक दिस इज वेरी डिफरेंट फॉर मी एज अ कैरेक्टर, बिकॉज आई थिंक कभी कभी आपको अपने नेचुरल कैरेक्टर से कुछ निकल कर कुछ करना पड़ता है, तो वो एक फिल्म इस फिल्म में है। जैसा कि दूसरी कोशिश होगी दमरा के दिशा के बाद में हाँ, यूपी में दूसरी बार गए हैं। वो भी बहुत पसंद करा गया किरदार। हाँ, लेकिन उसमें भी मैं बुली तो नहीं था, मतलब बहुत ही सिंपल स्वीट कैरेक्टर था। लेकिन स्वीट नहीं, मतलब अपनी पत्नी की तरफ स्वीट नहीं था उसमें, लेकिन यहाँ पर स्वीट नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी। तो बरेली बर्फी में जो स्वीटनेस नहीं है वो मैं हूँ। जी, आई थिंक इट्स ऑलवेज ग्रेट टू वर्क विद गुड एक्टर्स यार। अगर अच्छा एक्टर सामने हो तो आपके रिएक्शन और अच्छे आते हैं, आपकी फिल्म और अच्छी लगती है, हर एक सीन में एक स्पार्क होता है, हर एक अच्छा एक्टर कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं और कुछ यूनिक चीज़ें फिल्म में उभर कर आती हैं। तो आई थिंक ये पहली बार एक एंसेम्बल फिल्म में कर रहा हूँ, तो इट्स गुड टू बी लाइक इन दिस स्पेस। आई थिंक मेरी हिंदी बचपन से काफ़ी अच्छी है, उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। मेरी मॉम MA हिंदी हैं, घर में बचपन से हिंदी काफ़ी बोली गई है, थिएटर हिंदी में किया है। तो आई थिंक अगर आपकी हिंदी संस्कृत अच्छी हो तो संस्कृत एक रूट लैंग्वेज होती है, तो उससे आप इंडियन लैंग्वेजेस को पकड़ सकते हैं आसानी से। तो आई थिंक वो काफ़ी हेल्प करता है। I think this day and age, your talent only makes you survive. I think people who are doing well, who are the industry kids like Ranbir, Varun, Alia, they are brilliantly talented. That's why they're surviving. And probably
if you're a star kid, you can get a good launch, but apart from that, it's your own talent which makes you stay there forever. And I think your stakes are also very high. You have more pressure on you if you're a star kid. So I think right now, it doesn't really matter whether you're a star kid or not. That's what I feel. As an actor, what do you have to say about people, veterans in the industry, mocking other celebrities, other actors on stage in gala events? I've not even followed that, frankly speaking. So I was busy with my dub and everything. So I think to each his own. You have their own opinions, and you can probably talk about it. But I think I've given my opinion. Yeah, I'll be recording one song for this film tonight. So yeah, I'm singing one song. How many songs there? Yeah, I think 3 or 4 songs, and I'm singing one. Yeah. I think she's a revelation in the film because she's only till now we've seen her in urban avatar. This is the first time she's doing something desi, de-glam, and very real, and it's very refreshing to see her like that. I think she's a revelation in the film. On this project, I think it was the easiest film to work with because the script was so bang on. Like somebody like Nitish Tiwari who's written the script. I think he's a brilliant writer, great director, and his scripts are so tight that you hardly find any fault or any weak point or any lull moment in the script. So I think this is the first script which I had said yes to just immediately after reading it. In UP. Not really. I think, in fact, this accent is so different in this particular film. As I said earlier, that in our country, every 10 kilometers the accent changes. This accent is so different from Dum Laga Ke. The character is so different from Dum Laga Ke Aisha. And apart from that, we have to meander around heartland only because we work in a Hindi film industry. We can either go to Delhi, UP, Bombay, probably go towards Bengal. Even in Meri Pyari Bindu, I spoke more of Hindi than Bengali. But yeah, I caught few words and accent like that. But I think since we're working in Hindi film industry, we can just change or tweak our accents a bit with every character in every film. But can we expect you in a different genre, maybe action? I'm doing a Sriram Raghavan film. It's a thriller, and it's a very different film for me. And yeah, that's the first time you'll be seeing me in a thriller or something which I've never done before. सर क्या लास्ट में क्या होता है उसमें? Yeah, she really liked it, and she always reads my scripts and watches the trailers. She's the first-hand bouncing pad for me, and yeah, she loved it. यार हर एक की लव स्टोरी अलग होती है और फिल्म की लव स्टोरी कभी कभी बहुत ही अलग है, बहुत सेम, कुछ मोमेंट सेम हो सकते हैं, पर ये ज़रूरी नहीं कि सेम हो, क्योंकि या तो आई थिंक हमारी लव स्टोरी काफ़ी अलग है और ये तो बहुत ही अलग है. नहीं, अभी तो फिलहाल शुभ मंगल सावधानी की है मैंने उनके साथ, और वो वाली फिल्म मैं नहीं कर रहा हूँ, हैप्पी भाग जाएगी बात कर रहे हैं. आई थिंक तब मेरी डेट्स क्लैश कर रही हैं श्रीराम राघवन की फिल्म के साथ, तो वो नहीं हो पा रही है. इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. मैं उनके साथ दोबारा काम करना चाहता हूँ. इट्स अ ब्रिलियंट डायरेक्टर, ब्रिलियंट प्रोड्यूसर. शुभ मंगल साहब. या Excited for the piano player movie or the working with the first time? Definitely. I think it's a great concept. It's a very different zone for me. So I think I'll be surprising you in that film for sure. Thank you so much, guys. Thanks, guys. Thank you so much. Thank you. और कोई है? ये भाई कौन कौन? क्या साइड है? बाइट हो रहा है क्या? बाइट हो रहा है क्या? Now you're right side. चल लेफ्ट लेफ्ट. Sir, all 3 for video. रुक रहे जरा. इन दोनों को ले लो. हम लोग ज़्यादा पगार दे रहे लोग.
अश्विनी का। You lost weight, yeah. यार तुम दोनों के बीच में खड़ी रहूंगी तो माइक के इतना तो मेरा हाइट है। तुम इधर आ जाओ। अरे जल्दी कर लो बॉस। ओके अश्विनी जी बहुत बहुत मुबारक। ट्रेलर रियली इंटरेस्टिंग। मेरा हो चुका है अब। पूरा आइडिया कैसे आया आपको? मैं नीलबट्टे फिनिश कर रही थी और लास्ट डे शूट था और हम वापस आ रहे थे दिल्ली एयरपोर्ट से। आगरा से दिल्ली से बॉम्बे आ रहे थे। तो क्या होता है जब आप कंटिन्यूसली 2 महीने के लिए शूट कर रहे हो और उसके बाद दिमाग चलता नहीं है, बट फिर भी एज क्रिएटिव पीपल आई थिंक एनी वन ऑफ अस जाके बुक स्टोर में देख लेते कुछ मिल रहा है, कुछ है क्या। तो मैंने ऐसी 2-3 बुक्स उठाए और उसमें से ये एक बुक था। इट वॉज कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स ऑफ लव। फ्रेंच बुक है, पता नहीं कहाँ से आ गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे निकाला मैंने और मैं 3 बुक्स में से नींद नहीं आ रही थी फ्लाइट में, तो पढ़ना चालू किया मैंने। और पढ़ते पढ़ते मैंने रियलाइज़ किया यार ये तो बहुत अच्छा है। एक पिक्चर ख़त्म हो गई है, मुझे ऐसा लगा इसमें कुछ तो बात है। घर पे आई मैं, इंस्टेड ऑफ लाइक रिजॉइसिंग दैट मैंने शूट ख़त्म किया, मैं ये बुक पढ़ रही हूँ। और अगले दिन हम हॉलीडे में जा रहे थे तो नितेश ने मुझे पूछा कि तुम ऐसे ये क्या पढ़ रही हो जो इतना मतलब तुमने सब छोड़ दिया है। तो आई सेड सी यार दिस बुक इज़ वेरी नाइस, व्हाट डू यू थिंक, यू ऑल्सो रीड इट। एंड उसने ठीक है पढ़ता हूँ, क्योंकि हम वेकेशन में थे। ही ऑल्सो रेड इट, वॉज वेरी क्विक रीड, 2 दिन में आई थिंक ख़त्म कर दिया। एंड ही लुक्ड एट मी एंड टोल्ड मी एक लाइन अच्छा है इसमें, इसके ऊपर पूरी पिक्चर बननी चाहिए। तो एक लाइन से हमने, बिकॉज फ्रेंच बुक है ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा हमको, पर एक जो चीज़ उसमें था वो बहुत अच्छी थी। तो वहाँ से फिर हमने पूरे कैरेक्टर्स और पूरी अपनी स्टोरी बनाई। फिर How is it working with Ayushmann, Kriti and Rajkumar, and what do you have to say about their chemistry? Okay, so the thing is that when we said that we are going to get Ayushmann, Kriti and Rajkumar on board, there was like this thing that अरे 3 different kinds of people, how you know it's a very rare combination, a very different combination, because people think that they kind of tag, you know, कि one if there's Kriti, which means she'll only be doing glamorous roles. Ayushmann means he'll only be doing simple boy kind of, you know, that kind of films. Or Rajkumar is tagged for, you know, films which will only be for festivals or, you know, those kind of things. For us it was not about that. For us I think it was more about there are these 3 guys, these 3 actors who belong to each character in this film. And after all they're human beings, they're good actors. So I'm very sure that they're going to come onto screen and they're good human beings. For a film like this, you need to have good human beings on the set, is because you're working with 7 different characters who are a family. And when you are a family, you start reflecting in the film also or in the trailer also. So for me that was very, very important. And the good thing is that Kriti, who's always looked at someone who's very glamorous and done films like that, came onto a film like this and she actually got her nuances, is because she's a very simple girl from Delhi. It's just that we have tagged her like that, you know. So this is something which I hope and pray that, you know, kinds of redefines the way she is. Of course, then you have Ayushmann and you have Raj and we have Pankaj Tripathi and Seema ma'am, who are all great actors. So when you're working with great actors and great human beings, you can see something turning out there. हाँ, तो अभी प्रॉब्लम ये हो गया है कि मेरी एक एक्ट्रेस न्यूयॉर्क में है, मेरा दूसरा एक्टर वो लद्दाख में है। हाँ, वो लद्दाख में है। पंकज जी है नहीं, पंकज जी शूट कर रहे हैं। सीमा मैम आई थिंक वो भी शूट कर रही है, तो कोई है नहीं और हमको रिलीज करना है। अश्विनी, कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हमेशा से जहन में आयुष्मान थे, और आयुष्मान का कोई पिछला काम जो आपने देखा हो जिसे आप बहुत ऑब्वियसली कितना सारा काम देख चुकी हूँ मैं। I loved him in Dum Laga Ke Haisha. I think I loved him in Vicky Donor. also. So these are the 2 movies which I really liked him. I loved him in Dum Laga Ke Haisha. There's a reason he's part of this.
Yeah, that's the reason he's part भाई of. तीनों No, सबसे पहले that could not be. I think Yeah, he was the first one to come on. he was the first one to come on board. He came on board in October. वो भी नील बटे सन्नाटा से रिलीज होने से पहले, एडिट रिलीज देखी के वो पहले फिल्म मैंने। एडिट में ही सीन द फिल्म, रफ एडिट, ऑफलाइन। टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में कुछ बताएंगे कैसे डिसाइड हुआ और Title, title. yeah, the thing is, you know, that one thing for sure, which I mean, title can come from anyone. I don't necessarily need to be the one who should be giving the title, but it so happened कि ये title मेरे जहन में आया। एक पर्टिकुलर क्वालिटी जो मैं समझता हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो टाइटल में होनी चाहिए, इट हैज़ टू बी कैची, एंड बरेली की बर्फी हैज़ गॉट अ रिंग टू इट। बट ये मतलब काफ़ी सोच समझ के रखा गया टाइटल है, क्योंकि कहानी हम लोग जब लिख रहे थे तो कहानी वॉज सेट इन स्मॉल टाउन यूपी। बरेली वॉज नॉट डिसाइडेड देन कि ये बरेली ही होगा, बट उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर की कहानी थी जो मैं और शेरी लिख रहे थे। और जो कैरेक्टर हैं फिल्म में, जो लड़की का कैरेक्टर है बिट्टी, उसके जो पापा हैं उनकी वो हलवाई हैं, मतलब उनकी मिठाई की दुकान है। तो इट्स वेरी नेचुरल फॉर यू टू स्टार्ट थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन कि इसमें से कुछ एक इंटरेस्टिंग टाइटल निकल के आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो इसीलिए बरेली की बर्फ़ी एक दिमाग में आया और मुझे लगा कि बहुत अच्छा टाइटल हो सकता है। और उसके बाद फिर उसको कहानी में और इनकॉर्पोरेट किया गया। जो बुक है फिल्म में उसका नाम भी बरेली की बर्फ़ी है, और उसका कारण क्या वो मैं बताऊँगा नहीं, ये भी नहीं बताएंगे। Also, Ayushmann and Just to add to your curiosity of these three characters, Ayushmann, especially for you, Ayushmann is not the simple boy in this film. So forget that. Forget that. He actually has done something. You have to wait. Done something where every time he has to come and tell me, यार मैं इतना नहीं यार, मैं इतना नहीं बुरा हो सकता हूँ, इतना नहीं यार, क्या मतलब नहीं यार, मतलब क्यों बुरे, इट्स नॉट बुरा, बट ही इज नॉट एज अ पर्सन कमीना है नहीं ना, वो कर नहीं सकता। मैं बोला यार कर लो, कुछ नहीं होने वाला, तुमको करना पड़ेगा। ma'am, since we talked about glamour, And I have to tell you another thing. So when he was doing, he was this Chirag Dubey in Bareilly की बर्फी। एक दिन बातों बातों में बोला यार आयुष्मान, मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारा एक साइड बाहर आ रहा है इसमें, so you should be doing like a crime thriller। करना ऐसा लगता है तुमको? मैं बोला हाँ, तुमको क्राइम थ्रिलर करना चाहिए, because he is a very great friend of mine. So next thing I got to know is he is doing Shriram's film. So I was like super happy. I said, wow, this is like, you know, not to be tagged, to be just be doing one kind of film. Ma'am, your movie is clashing with Hasina Packer. So does that make you nervous, or are you bothered about how the movie will perform at the box office? No, frankly, I'm not. I've never been bothered. I'm only one film old, but I've never been bothered about how films will do at the box office. If you have done something nice, I think every film should work. सब लोग प्यार से ही बनाते हैं film, and audiences will go and watch what they want to watch. So that is something we cannot control. So जिसको जो देखना है वो देखेंगे. But the beauty is that both the films are different. So that's the beauty of it. Yeah. also I saw आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि ये आखिर फिल्म दंगल और दंगल को किसी की तारुफ की जरूरत नहीं है और फिर अश्विनी डायरेक्ट कर रही हैं? Do you think another hero people है? पिछले साल देखा होगा फिल्म फेयर पे ये दोनों बहुत ही पॉपुलर थे। डेब्यू डायरेक्टर इनको मिला, दंगल के लिए इनको मिला। तो आई थिंक इट्स ग्रेट टू वर्क विद क्रेडिबल पीपल, इंटेलिजेंट पीपल, क्रिएटिव पीपल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नाइस पीपल। ये दोनों बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही क्रिएटिव है, एंड द बेस्ट पार्ट इज इनका कनेक्ट करना बहुत आसान है, एंड इनका कनेक्ट ऑडियंस के साथ बहुत ईजी है। नील बटन देख लो या दंगल देख लो, आई थिंक कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है। तो आई थिंक इट वाज आई एम ऑनर्ड टू वर्क विद इट। आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। Nitesh sir, any comment about Dangal's performance in China and other overseas countries, the way they did a Yeah, Dangal's performance in China is something which is beyond imagination, beyond way beyond expectation. I think it's something which is can only be described as incredible. I don't know, you know, I mean, to be even think of a figure like that is wouldn't be possible for me if I had not heard this figure. So I don't know, I don't have words. It's like just incredible. अरे दंगल की स्क्रीनिंग अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के बॉर्डर पे होनी चाहिए। दोनों दोस्त हो जाएंगे। also, sir, being in industry for so long, and we were just talking about glamour and critique. There's
there's certain amount of unsaid racism in the industry. Recently, Nawazuddin Siddiqui also tweeted about it. So do you think somewhere it's prevalent in the industry that we see advertisements, Fair and Lovely and all these things? So do you think talent is curbed due to this racism in the industry? I don't मेरे think साथ तो so. कभी नहीं हुआ. Yeah, I don't think so. I don't think so. I think every film has its own journey, and I think every director chooses the actors they are comfortable with. So it's to each his own. What do you have to say? In this day and age, Nawaz is getting lead roles in films, you know, in the past, and they're doing well. We have unconventional actors and unconventional scripts, and in 80s and earlier times there was a schism between parallel cinema and commercial cinema. But I think now it's just the concept, and the actor you are, your talent makes you more desirable more than anything else. That's I where think the we are- irony lies, sir, because Nawaz, being such a talented actor, as you have mentioned, still he himself has tweeted about it. So, have you found any instances, or do you think that it's actually curbing the? I really don't think so. I think it's the kind of background you come from. मेरी मम्मी ने कभी नहीं बोला धूप में खेलने मत जाओ काले हो जाओ, ऐसा कभी नहीं बोला. So I think it's your upbringing and the way you think more than anything else. Okay, thank you so much, guys. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. You are creative directors, and Hindu Sarkar is coming, the political drama, and a lot of political fiasco has been made around it. So do you think a director's creativity is, curbed by things such as all these political scenarios? I honestly, it's very difficult for either of us to comment on that, because we have no idea as to what is it that is being found objectionable out there. So I don't know, I mean, if you are making a piece of fiction, then you have to label it like a fiction. If you are making a film which you are saying is based on true events, then you need to get those necessary permissions. I don't know what exactly is the scene and what the debate is all about. Political parties have started protests around it, and they have stopped the screening from happening in places. So that is the whole thing. I don't think the film. Thank you. Thank you. Anything so much, else? guys. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you.